हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का मंत्रा ट्यूटोरियल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, शिक्षक भर्ती की वैकेंसी आने की बहुत बहुत संभावना है ना साथियों। जैसे आप सभी परिचित होंगे, तो हम जो आज का क्लास लेकर आए हैं वो शिक्षक भर्ती का महत्वपूर्ण टॉपिक इंग्लिश पेडागॉजी से रिलेटेड रहेगा। इंग्लिश पेडागॉजी का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक, पहला टॉपिक दिया है आपके सिलेबस में, उस टॉपिक का नाम है लैंग्वेज लर्निंग और लैंग्वेज एक्विजन। ठीक है, यह टॉपिक का नाम है लैंग्वेज लर्निंग और लैंग्वेज एक्विजन। इस टॉपिक से कुछ देखिए साथियों, हर बार चाहे 2019 के एग्जाम हो, टीचर एग्जाम हो उसमें, चाहे 2023 के टीचर भर्ती एग्जाम में, इस टॉपिक से क्वेश्चन आया हुआ है। समझ रहे हो, इस टॉपिक से क्या हुआ है, लैंग्वेज लर्निंग और लैंग्वेज एक्विजन से क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए साथियों, इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। क्या है लैंग्वेज लर्निंग, क्या है लैंग्वेज एक्विजन और इससे कैसे प्रश्न बनते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट की पॉइंट है, उस पर हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, लैंग्वेज एक्विजन और लैंग्वेज लर्निंग, ये हेडिंग है और टाइटल है ना। इसी से रिलेटेड हमारा क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा और ये क्या होता है उसको पहले समझने का प्रयास करते हैं। देखिए साथियों, सबसे पहला है लैंग्वेज एक्विजन। एक्विजन का मतलब होता है अर्जन। एक्विजन मतलब क्या होता है, अर्जन मतलब ग्रहण करना, कोई भी चीज को ग्रहण करना क्या कहलाता है, एक्विजन। तो एक्विजन कब होता है, जैसे हम कोई भी चीज को जन्मजात सीखते हैं, जन्मजात कोई भी चीज को सीखते हैं या ऑटोमेटिकली हम लोग उसको सीख जाते हैं, वो होता है एक्विजन, अर्जन। अब देखिए इसका डेफिनेशन क्या कहता है। लैंग्वेज एक्विजन मतलब, लैंग्वेज मतलब भाषा। भाषा क्या होता है, लैंग्वेज इज अ मीडियम थ्रू विच वी कैन एक्सप्रेस अवर आइडियाज, फीलिंग और थॉट। ये लैंग्वेज का डेफिनेशन होता है। मतलब भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों, अभिव्यक्तियों, भावनाओं को व्यक्त करते हैं, वो लैंग्वेज हो गया। और लैंग्वेज एक्विजन क्या होता है, देखिए, लैंग्वेज एक्विजन इज अ प्रोसेस बाय विच ह्यूमन एक्वायर, ह्यूमन मतलब मनुष्य क्या करता है, ग्रहण करता है। किस चीज को ग्रहण करेगा, द कैपेसिटी टू परसीव, परसीव मतलब रिसीव करने की क्षमता, एंड कंप्रिहेंड लैंग्वेज और भाषा को उसके द्वारा समझने की क्षमता। उसी को हिंदी में बोला गया भाषा अर्जन उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसके कारण मानव के द्वारा ग्रहण करने, कोई भी चीज को ग्रहण करने और उसमें समझने की क्षमता को क्या किया जाता है, अर्जित किया जाता है, ग्रहण किया जाता है, सीखा जाता है। ठीक, चलिए ये क्लियर हुआ। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये हो गया हमारा लैंग्वेज एक्विजन। अब उसके बाद आते हैं लैंग्वेज लर्निंग। क्या होता है लर्निंग, मतलब हमको कुछ ना कुछ लर्न करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा कोई भी सोर्स से, वो लैंग्वेज लर्निंग होता है। तो देखिए साथियों, लैंग्वेज लर्निंग, लर्निंग का मतलब होता है अधिगम, हिंदी में बोलेंगे अधिगम, या इसी को क्या बोलते हैं, सीखना। क्या बोलते हैं साथियों, सीखना। तो भाषा को सीखना, भाषा को सीखना वो लैंग्वेज लर्निंग है। तो लर्निंग क्या होता है, देखिए, लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग न्यू अंडरस्टैंडिंग, मतलब नया चीज को ग्रहण करना, अंडरस्टैंड करना, समझना, नॉलेज, बिहेवियर व्यवहार और स्किल मतलब क्षमता, मतलब कुल मिला के नया चीज जो ग्रहण करते हैं, नया चीज हम जो सीखते हैं किसी को देख के, किसी के द्वारा या सेल्फ भी, तो वो सभी चीजें क्या कहलाती है, जैसे वैल्यू एडिटेड हो गया, ये भी हमारा किस में आ जाएगा, लैंग्वेज लर्निंग में आता है। देखिए, भाषा सीखना या भाषा अधिगम ऐसी प्रक्रिया है जिसमें नई सोच, नवीन ज्ञान, व्यवहार, कौशल, मूल्यों और क्षमताओं का क्या किया जाता है, एनालिसिस किया जाता है, स्टडी किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, सीखा जाता है, तो उसका अध्ययन हम लोग करते हैं। ठीक, तो ये लैंग्वेज लर्निंग और लैंग्वेज एक्विजिशन का बेसिक है। लैंग्वेज एक्विजिशन मतलब कोई भी चीज को हम ग्रहण करेंगे ऑटोमेटिकली, मतलब हम उसको खुद ब खुद सीखते जाएंगे, उसको हमको फोर्स करने की जरूरत नहीं पड़ती है उस चीज को, तो वो लैंग्वेज एक्विजिशन है। और लैंग्वेज लर्निंग क्या होता है, जिसमें हमको सीखने के लिए फोर्स करना पड़ता है, हमको जागरूक होना पड़ता है, हमको सपोर्ट करना पड़ता है कोई भी चीज के लिए, या फिर कोई भी चीज को हम देख के, सीख के ग्रहण करते हैं, और ये हो गया लैंग्वेज लर्निंग। लेकिन लैंग्वेज एक्विजिशन में क्या होता है, हम ऑटोमेटिकली मतलब बिना किसी फोर्स के या बिना किसी दबाव के हम लोग उसको सीखते जाते हैं। जबकि लैंग्वेज लर्निंग में क्या होता है, उस चीज को हम लोग स्टडी करके सीखेंगे, किसी को देख के सीखेंगे, सुन के सीखेंगे, या क्लासरूम स्टडी के माध्यम से भी, वो भी किस में आ जाता है, हमारा लैंग्वेज लर्निंग में आ जाए। ठीक, यहाँ तक क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं लैंग्वेज लर्निंग और लैंग्वेज एक्विजिशन संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट देखेंगे जो एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे इसमें। देखिए, अब इसके भी देखो अंतर हम लोग देखेंगे, डिफरेंस देखेंगे, डिफरेंस बिटवीन एक्विजिशन एंड लर्निंग। तो एक्विजिशन और लर्निंग के बीच डिफरेंस क्या होता है, क्या महत्वपूर्ण पॉइंट है, उस सब पॉइंट को हम पूरा कंटिन्यूसली पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे। ये एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट है, की फैक्ट है, एग्जाम में इसी पॉइंट को
सेम टू सेम उठा के दिया जाता है। ठीक, चलिए अब देखते हैं एक्विजन। एक्विजन इज अ सबकॉन्शियस प्रोसेस। कैसा प्रोसेस है? सबकॉन्शियस। सबकॉन्शियस मतलब उसमें अचेतन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सबकॉन्शियस मतलब अचेतन, मतलब इस पे हमको एक्टिव होने की जरूरत नहीं पड़ती है, मतलब बिना किसी एक्टिव के हम इसको सीख जाते हैं। तो एक्विजन सबकॉन्शियस प्रोसेस। जबकि लर्निंग क्या है? कॉन्शियस प्रोसेस है, मतलब ये चेतन है, चेतन प्रक्रिया है। चेतन प्रक्रिया, प्रोसेस मतलब प्रक्रिया, तो ये चेतन प्रक्रिया है जिसमें हमको क्या होना पड़ता है? एक्टिव होना पड़ता है। एक्टिव रहेंगे तब इस चीज़ को सीख पाएंगे। एक्टिव रहना मतलब लर्निंग हो जाए, जबकि बिना एक्टिव अचेतन कंटिन्यूसली सीखते जाते हैं, ऑटोमेटिकली दिनचर्या में हम लोग सीखते जाते हैं कुछ ना कुछ, वो सब कॉन्शियस है। लेकिन कुछ फोर्स लगा के सीखेंगे, क्लासरूम से सीखेंगे, वो कॉन्शियस प्रोसेस होंगे। तो एक्विजन क्या है? सबकॉन्शियस। लर्निंग क्या है? कॉन्शियस प्रोसेस। पॉइंट टू पॉइंट याद रखें। चलिए दूसरा पॉइंट, एक्विजन इज अ इनफॉर्मल प्रोसेस। एक्विजन क्या है? इनफॉर्मल प्रोसेस है, जबकि लर्निंग क्या है? फॉर्मल प्रोसेस है। अब इनफॉर्मल मतलब क्या होता है? अनौपचारिक, औपचारिक। अब इसमें क्या होता है? देखिए, इनफॉर्मल मतलब होता है इसमें हमको किसी भी प्रकार की रूल वगैरह, रेगुलेशन वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती है, बिना रूल वगैरह के। तो इनफॉर्मल। रूल वगैरह मतलब एक फॉर्मल एक सिस्टम होता है, फॉर्मेट होता है, उससे हम क्या करते हैं? लैंग्वेज को सीखते हैं। तो लर्निंग क्या है? फॉर्मल हो गया, ये इनफॉर्मल, बिना रूल के सीखते हैं। इसमें रूल वगैरह अप्लाई होता है, इसलिए फॉर्मल बोला गया है। ठीक, इसको याद रखें। चलिए अब देखिए, अब रूल वगैरह अप्लाई नहीं होता, मतलब ये क्या हो गया? हमारा नेचुरल हो गया। तो एक्विजन इज अ नेचुरल प्रोसेस, प्राकृतिक प्रोसेस है। जबकि लर्निंग क्या? आर्टिफिशियल है। क्यों आर्टिफिशियल है? क्योंकि इसको हम लोग सीखते हैं, फोर्स लगाना पड़ता है, तो ये आर्टिफिशियल हो गया। जबकि ये क्या हो गया? हमारा नेचुरल प्रोसेस है। नेचुरल और आर्टिफिशियल, 3 पॉइंट हो गया। पहला पॉइंट क्या था? सबकॉन्शियस, इनफॉर्मल, नेचुरल प्रोसेस। कितना बिंदु याद हो गया? और ये आर्टिफिशियल। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्विजन फोकस ऑन कम्युनिकेशन। किस पर फोकस करता है? कम्युनिकेशन पर फोकस करता है। इसका मतलब क्या है? संचार पर फोकस करता है, संवाद पर फोकस करता है। मतलब ये जो ज्यादा फोकस किस पर करता है? एक्विजन जो है भाषा सुनने में, एक्विजन में, कम्युनिकेशन पे, वार्तालाप पे फोकस करता है। जबकि ये लर्निंग किस पर फोकस करता है? फॉर्म में। फॉर्म मतलब ये क्या हो गया? रूल, या इसी क्या बोलेंगे? नियम में फोकस करता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? फॉर्म मतलब रूप, स्ट्रक्चर में फोकस करता है लर्निंग जो है, जबकि ये कम्युनिकेशन में फोकस करता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला है, एक्विजन इज अ इम्प्लिक्ट नॉलेज। कैसा नॉलेज है? इम्प्लिक्ट। पॉइंट को याद रखना, इम्प्लिक्ट। अब इम्प्लिक्ट मतलब क्या होता है? इम्प्लिक्ट मतलब अंतर्निहित ज्ञान। इम्प्लिक्ट मतलब क्या होता है? अंतर्निहित ज्ञान। इम्प्लिक्ट मतलब अंतर्निहित ज्ञान, मतलब हमारे अंदर जो भी ज्ञान मौजूद है वही ज्ञान हमारे ऑटोमेटिकली हमारे माइंड में स्टोर होते जाता है, वो इम्प्लिक्ट नॉलेज है। तो एक्विजन इम्प्लिक्ट नॉलेज होता है, जबकि लर्निंग क्या होता है? एक्सप्लिसिट नॉलेज, मतलब हमको इसको बाहर से सीखना पड़ता है तो एक्सप्लिसिट बोलेंगे। जबकि स्वयं सीखते जाते हैं इम्प्लिक्ट नॉलेज, और बाहर से सीखेंगे मतलब एक्सप्लिसिट नॉलेज। इसको याद रखना, 5 पॉइंट याद रखना। पहला सबकॉन्शियस, ये कॉन्शियस, ये इनफॉर्मल एक्विजन, ये क्या हो जाएगा? फॉर्मल प्रोसेस। ये नेचुरल प्रोसेस है एक्विजन, जबकि ये आर्टिफिशियल। ऐसे याद रखना। ठीक, अगला फोकस किस में करता है? कम्युनिकेशन पे। ये फोकस किस में करता है? फॉर्म में फोकस करता है। ये इम्प्लिक्ट नॉलेज है, वो एक्सप्लिसिट नॉलेज है। ठीक, क्लियर हुआ यहाँ तक के? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे पॉइंट को देखते हैं। यहाँ से और कुछ पॉइंट हमको मिलेगा। देखिए अगला क्या है? एक्विजन इज अ पिकिंग अप लैंग्वेज। पिकिंग अप मतलब उठा के लिया गया है, मतलब पिक करके, मतलब किसी को देख करके सीखते हैं, तो पिकिंग अप हो गया। ये क्या है? नोइंग अबाउट लैंग्वेज। ये जो है लर्निंग जो है लैंग्वेज के बारे में बताता है, सिखाता है, तो नोइंग अबाउट हो गया, ये पिकिंग अप हो गया। ये जो है एक्विजन क्या है? डिपेंड करता है किस पर? एक्विजन डिपेंड करता है एप्टीट्यूड पर, है ना। जबकि लर्निंग किस पर डिपेंड करता है? एटीट्यूड पर। एटीट्यूड मतलब हो गया कौशल, कौशल, क्षमता पर, है ना। क्षमता, कितना ग्रहण करने की क्षमता है, ये एप्टीट्यूड। ये सामान्य क्या है? एप्टीट्यूड मतलब ये व्यवहार पर निर्भर करता है। किस पर व्यवहार करता है? ह्यूमन बिहेवियर पर निर्भर करता है ज़्यादातर एक्विजन। जबकि ये एटीट्यूड, कौशल पे, कितना ज्ञान है, नॉलेज है, कितना चीज़ें सीख सकते हैं उस पर। ये ज़्यादा व्यवहार में कितना तुम एक्वायर करते हो, कोई भी चीज़ को ग्रहण करोगे, और ये कितना तुम्हारे में नॉलेज है उसको, उस पर डिपेंड करता है। तो ये एटीट्यूड याद रखना, और वो एटीट्यूड। ठीक, एप्टीट्यूड और एटीट्यूड याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन एक्विजन मेसिव एक्सपोजर टू द स्टूडेंट। इसमें मेसिव एक्सपोजर, एक्सपोजर का मतलब होता है अवसर,
एक्सपोजर मतलब क्या होता है साथियों? अवसर। इसमें बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा हमको अवसर प्रदान करने का मौका मिलता है, इससे बच्चे ज़्यादा सीखने का प्रयास करेंगे इसमें ऑटोमेटिकली, है ना। मतलब इसमें एक्सपोजर होता है, एक्सपोजर मतलब अवसर, तो बच्चों को ज़्यादा सीखने का इसमें अवसर दिया जाता है। जबकि लर्निंग में लिमिटेड एक्सपोजर होता है स्टूडेंट को, इसको याद रखना, मतलब कम मात्रा में सीखने को मिलता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें इंडक्टिव मेथड का यूज होता है, इंडक्टिव मेथड ऑफ लर्निंग एक्विजन में। इंडक्टिव मतलब हो गया, इन का मतलब होता है आगमन, है ना, इन मतलब आना, मतलब उदाहरण बताएंगे बच्चों को, उदाहरण से क्या करेंगे, कोई भी चीज को सिखा सकते हैं या वो देख के उदाहरण से सीखेगा। ठीक, तो ये इस टाइप का लर्निंग इसमें मान सकते हैं। ये क्या होता है डिडक्टिव मेथड ऑफ लर्निंग में? इसमें क्या होता है, इसमें रूल अप्लाई होता है। डिडक्टिव मतलब क्या होता है, रूल बताएंगे, उसके बाद उसका एग्जाम्पल वगैरह डिसाइड करते हैं, वो क्या कहलाता है आपका, ये पार्ट हो जाएगा आपका लर्निंग का। ठीक, चलिए। एक्विजन यूजेज मदर टंग और नेटिव लैंग्वेज, ये मातृभाषा का यूज करता है, ठीक है, या उसी को क्या बोलेंगे, नेटिव लैंग्वेज। नेटिव लैंग्वेज हमारा फर्स्ट लैंग्वेज होता है, उसी को मदर टंग बोलेंगे या नेटिव लैंग्वेज, एक ही मतलब है। ठीक, चलिए। इसमें क्या होता है, सेकेंड लैंग्वेज का यूज होता है, इसमें यूज होता है सेकेंड लैंग्वेज का, इसमें लर्निंग में, या उसी क्या बोलते हैं, सेकेंड लैंग्वेज बोलो या टारगेट लैंग्वेज बोलो। ये कौन सा है, ये तो लर्निंग का पार्ट है। किसका पार्ट है साथियों, तो लर्निंग का पार्ट है, याद रखना। सेकेंड लैंग्वेज बोला जाए चाहे टारगेट लैंग्वेज बोला जाए, ये क्या होता है, लर्निंग का पार्ट होता है। जबकि मदर टंग किसका पार्ट होता है, एक्विजन। ठीक, क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, इन एक्विजन प्रोसेस ऑफ लर्निंग इज पैसिव। देखिए, प्रोसेस ऑफ लर्निंग क्या है, पैसिव है, मतलब इसमें बच्चे को एक्टिव होने की जरूरत नहीं होती है। जबकि इन लर्निंग प्रोसेस ऑफ लर्निंग इज एक्टिव, इसमें लर्निंग में क्या होता है, एक्टिव रहने की जरूरत पड़ती है बच्चों को, जबकि इसमें एक्विजन में पैसिव, इसमें एक्टिव रहना पड़ता है। ठीक, चलिए तब सीख पाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए अगला है, देखिए फ्री रूल ऑफ ग्रामर फोकस ऑन एक्विजन। इसमें ग्रामर फ्री होता है, जबकि इसमें रूल ऑफ ग्रामर में फोकस होता है, इस पॉइंट में। ठीक, क्लियर हो गया यहाँ तक? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए साथियों, टीचर एग्जाम 2023 में, है ना, टीचर एग्जाम 2023 में एक क्वेश्चन पूछा गया है ना। अब इसी पैटर्न में क्वेश्चन पूछा गया है, संभावना ऐसी है कि इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा इस टॉपिक से। बाकी सिंपल पूछता है, लैंग्वेज लर्निंग का ऐसा प्रोसेस, सब कॉन्शियस है, ऐसे आसान क्वेश्चन पहले पूछा गया है ना, और ये स्टेटमेंट में पूछा गया है, तो घबराना नहीं है। जो पॉइंट 10-11 पॉइंट हम लोग देखे हैं, उसी पॉइंट से ऐसे फॉर्मेट बना के पूछेगा। ठीक है, अच्छे से पढ़े रहोगे तो पूरा बन जाएगा क्वेश्चन। देखिए चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, रीड द गिवन स्टेटमेंट 1 and 2, टीचर एग्जाम 2023 का एक क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए, लैंग्वेज एक्विजन is a subconscious process similar to that by which children acquire their first language, ऐसा कहा गया है। ठीक है, देखिए चलिए अब इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं, क्या बोला गया है ना। लैंग्वेज एक्विजन मतलब भाषा अर्जन कैसा है, इस सब कॉन्शियस प्रोसेस, तो बिल्कुल पढ़े हैं, सब कॉन्शियस मतलब अचेतन है ये। ठीक है, अचेतन प्रोसेस है, और कैसा है, सिमिलर उसी के समान, टू दैट बाई विच चिल्ड्रन एक्वायर देयर फर्स्ट लैंग्वेज। फर्स्ट लैंग्वेज मतलब क्या हो गया, नेटिव, या इसी को क्या बोला गया है, मदर टंग। क्या बोला गया है, मदर टंग। ठीक है, फर्स्ट लैंग्वेज बोलो या मदर टंग बोलो, कोई मतलब होता है। ठीक, तो ये पॉइंट हमको याद रखना है। लैंग्वेज एक्विजिशन क्या है, सबकॉन्शियस प्रोसेस है, सिमिलर टू उसी के समान, बाय विच जिसके द्वारा बच्चे एक्वायर करते हैं देयर फर्स्ट लैंग्वेज, अपना पहली भाषा को ग्रहण करते हैं। तो ये बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन बोला है, तो पहला सेंटेंस हमारा पूरा करेक्ट है जी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा सेंटेंस आप देख लेते हैं क्या बोल रहा है। लैंग्वेज लर्निंग इज अ कॉन्शियस प्रोसेस। अब ये कॉन्शियस मतलब चेतन है, प्रोसेस है, एक्टिव प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है, चेतन प्रोसेस है, एक्टिव प्रोसेस है। और क्या बोल रहा है, एंड इज द प्रोडक्ट ऑफ आइदर फॉर्मल लर्निंग। देखो फॉर्मल है ना, फॉर्मल मतलब हो गया रूल अप्लाई होता है, फॉर्मेट होता है। फॉर्मल मतलब क्या हो गया, एक फॉर्मेट होता है सीखने का, तो यहाँ रूल अप्लाई होगा। तो देखो बोलिए, आइदर इज द प्रोडक्ट ऑफ आइदर फॉर्मल लर्निंग सिचुएशन, फॉर्मल लर्निंग सिचुएशन, या सेल्फ स्टडी प्रोग्राम, या खुद से पढ़ना पड़ेगा, मतलब वो ऑटोमेटिकली नहीं सीखेगा। मतलब ये भी किसका पार्ट हो गया जी, लर्निंग का ही हो गया। किसका हो गया, लर्निंग का। ठीक है, तो लैंग्वेज लर्निंग क्या है, एक्विजिशन कॉन्शियस प्रोसेस इज द प्रोडक्ट ऑफ आइदर फॉर्मल लर्निंग सिचुएशन और सेल्फ स्टडी प्रोग्राम।
ठीक, तो लर्निंग सिचुएशन कैसा रहेगा, फॉर्मल रहेगा, बिल्कुल करेक्ट है, या सेल्फ स्टडी प्रोग्राम, मतलब उसको खुद न खुद सीखना पड़ रहा है, पढ़ना पड़ रहा है, फोर्स लगाना पड़ रहा है, इसलिए ये लैंग्वेज लर्निंग का ये भी पूरा सेंटेंस जो है, स्टेटमेंट हमारा पूरा सही है। तो पहला सेंटेंस और दूसरा सेंटेंस दोनों हमारा क्या है, पूरा सही है। तो अब देखो ऑप्शन बोल रहा है, नाउ चूज द करेक्ट ऑप्शन। अब कौन सा करेक्ट ऑप्शन है उसको देख लो। ओनली 1 इज करेक्ट बोल रहा है, ओनली 2 इज करेक्ट बोल रहा है, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट बोल रहा है, बोथ 1 and 2 आर इनकरेक्ट बोल रहा है। तो कौन सा सही हो जाएगा साथियों, बताओ कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। तो ऐसा क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछा गया है। तो इसी प्रकार के और क्वेश्चन है ना करेंगे, है ना, और टॉपिक टू टॉपिक हम लोग और इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है साथियों। तो मंत्रा ट्यूटोरियल की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप लोग जुड़िए साथियों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है साथियों। तो भर्ती का इंतजार मत कीजिए, कब आएगा, क्यों नहीं निकाल रहा है, ये सारी चीज़ों से हमको दूर रहना है ना। हमको अपना तैयारी 100% करना है। तैयारी कर लिए, हो सकता है वैकेंसी अगले महीने आ जाए, है ना। तो वैकेंसी कब आएगा, कितना जल्दी आएगा, इस पर फोकस हमको नहीं करना है, हमको अपनी स्टडी पर फोकस करना है, हमको अपनी मेहनत पर फोकस करना है, हमको अपना तैयारी पूरा 100% करना है। तो चलिए साथियों, मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए, है ना, हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को और आगे डिस्कस करेंगे, टॉपिक टू टॉपिक इसको हल करेंगे, है ना। तो आप लोग क्या करिए, मंत्रा ट्यूटोरियल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में जुड़िए, ठीक है साथियों। चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए। चलिए साथियों, थैंक यू, धन्यवाद आप सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट में, ठीक, चलिए।